हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। तो मैं आज एवरेज के बारे में बताने वाली हूँ। सबसे पहले जानते हैं कि एवरेज का मतलब क्या होता है। हिंदी में बोलते हैं इसे औसत। और एवरेज का मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए आपने एक हफ्ते का ओवरव्यू किया, ठीक है, और आप ये देखते हैं कि किसी दिन आपने 8 रोटियां खाई, किसी दिन 4 खाया, किसी दिन 5, किसी दिन 7, किसी दिन 6, किसी दिन 4। तो अगर ऐसे करते करते अगर आप अपना ओवरऑल व्यू देखना चाहो कि आपने हर दिन कितना बैलेंस करके रोटी खाया, तो इन सभी नंबर्स का जो एक बैलेंस नंबर आता है कि हाँ, किसी दिन ज़्यादा और कम को हम लोग मैनेज करके नॉर्मल जब कर लेते हैं, एक सीधी लाइन अगर हमें बनानी हो, किसी दिन ज़्यादा खाए तो ऊपर जाएगा ग्राफ, किसी दिन नीचे कम खाए तो नीचे आएगा। तो उस ग्राफ को हम लोग सीधी लाइन में अगर बनाना चाहें तो वो मैनेज करके आखिर कितना होता है उसे हम निकालते हैं एवरेज के ज़रिए, ठीक है। तो ये जितनी भी नंबर्स हम देख रहे हैं, इन सब का अगर हम एवरेज देखें, ठीक है, ऐसे अज्यूम कर लेते हैं तो 6 ही तो आएगा, ठीक है। अगर 6 का कंपैरिजन 7 से करते हैं तो 1 ज़्यादा है, ठीक है, इसमें 1 कम है, इसमें 2 कम है, इसमें 2 ज़्यादा है, इसमें 2 कम है, इसमें 0। तो इस तरह से अगर हम लोग मैनेज करके देखें तो सारे नंबर्स 6 के ही आसपास हमें नज़र आते हैं। तो हम लोग इसका एवरेज बोल देते हैं कि 6 है। ये हमने अभी एज्यूम करके बोला है, ज़रूरी नहीं कि एक्यूरेट ये 6 ही हो, ठीक है। तो ये हो गया कि एवरेज का कॉन्सेप्ट। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एवरेज बोले, या फिर इसे हम लोग लीडर ऑफ नंबर्स बोल सकते हैं। इन सभी नंबर्स का जो एक लीडर होता है उसको भी हम लोग बोल सकते हैं एवरेज, या फिर इसको अदर वर्ड में हम लोग मिड वैल्यू भी बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर मीन वैल्यू भी बोल सकते हैं, यानी कि मध्यमान क्या होगा। तो ये सारी बातें हम लोग एवरेज के लिए बोल सकते हैं। हम लोग बचपन से पढ़ते हैं कि एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यानी कि जितने ऑब्जर्वेशन का मतलब जितनी घटनाएं, मान लीजिए सभी घटनाओं का योग और उन घटनाओं की संख्या, ठीक है। तो ऐसे हम लोग एवरेज निकालते ही हैं, ठीक है। तो देखिए कुछ क्वेश्चंस कि 25, 28, 30, 32 है, ठीक है, इसका एवरेज निकालना है। एडिशन कर दिया हमने, 115 आया, और डिवाइड बाई 4 कर दिया क्योंकि 4 नंबर्स हैं, तो ये आ गया हमारा 28.75, ये हमारा आंसर, ठीक। इसका हमें एवरेज निकालना है तो इन सब नंबर्स को ऐड कर देंगे और 5 नंबर है डिवाइडेड बाई 5 कर देंगे, आंसर आ जाएगा ये, ठीक है। इससे भी अगर इजी मेथड हमें यूज़ करना है, क्योंकि इन सब नंबर्स को जोड़ के वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जा रही है, देन उसको डिवाइड करो, देन ये सब थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो इसको क्रिटिकल ना बनाते हुए हमारे पास एक सेकंड मेथड है जिसे हम बोल सकते हैं हाईवे मेथड, ठीक है। अगर देखिए, जो सबसे पहले अगर सड़क बनाई जाती है, ठीक है, कोई, तो अगर ऊपर नीचे ऊबड़ खाबड़ उस सड़क को हम लोग बनाते हैं, बन जाती है अगर, तो उसे हम क्या करते हैं, मिट्टी डाल के उसको बराबर करते हैं, ठीक है। ऐसा ही करते हैं ना, जहाँ की मिट्टी अधिक है उससे मिट्टी निकाल देते हैं, जहाँ पे कम है वहाँ पे भरवा देते हैं। तो इस तरह से इस सड़क को हम लोग बराबर कर सकते हैं, इसे हाईवे टाइप बना सकते हैं ना। तो वही काम हमें इन नंबर्स के साथ भी करना है। तो एक नंबर को हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारी अज्यूम एवरेज वैल्यू है, ठीक है। इसका हमें एवरेज निकालना है, ठीक। तो हम लोग अज्यूम एवरेज क्या निकालेंगे, 30 मान लेते हैं, इसमें से क्लोजेस्ट नंबर क्या है, 30 को ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि ये उससे कितना ज़्यादा या कम है, तो ये ज़्यादा है, +5 है, ठीक है। और ये 25 जो है वो -5 है, ये -10, और ये 0 का डिफरेंस है, और ये +16 का डिफरेंस है। अब इन सारे डिफरेंस को हम लोग जो प्लस माइनस में कटने वाला उसे हम लोग काट देते हैं, ठीक है। बाकी को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसका नेट चेंज क्या होगा, +6 आएगा, ठीक है। -10 और +16 को हम लोग सॉल्व करेंगे तो +6 आया, और इसको हम लोग डिवाइड करते हैं जितने नंबर्स हैं, ठीक है, उससे। तो डिवाइडेड बाई 5 करेंगे यहाँ पे, और इसका चेंज आएगा 1.2 का। तो अब इस 30 में जो कि हमने अज्यूम एवरेज माना था, उसमें वही नंबर हम लोग जोड़ देते हैं। तो जैसे ही हम उसको ऐड करते हैं, सेम आंसर हमारा आता है जो कि हमने उस मेथड से निकाला था। तो ये होता है हाईवे मेथड। अगर हमें जल्दबाजी में हो और जल्दी से उसको सॉल्व करना हो तो इस मेथड के ज़रिए हम लोग जल्दी कर सकते हैं।
एक क्वेश्चन और देखते हैं तो हमारा डाउट थोड़ा और क्लियर होगा कि ये सारी वैल्यूज़ हैं, ठीक है। इसमें से हम लोग मान लेते हैं कि ये 32 है, 22 है, 25 है, 28, 34 है। इसमें भी हम लोग 30 को अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 30 लिख लिया हमने। अब उससे कितना कम ज़्यादा है, यहाँ पे -2 +4 +2 -8 -5 ये सब हम लोग लिख लिए, ठीक है। कटने वाली वैल्यूज़ को काट देते हैं जो सिमिलर होती है प्लस माइनस में, बाकी को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो नेट चेंज बनता है -9 का। और यहाँ पे 5 नंबर्स हैं तो उन पाँचों के लिए हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि जितना चेंज आता है ना वो इन पाँचों में आएगा, ठीक है। तो उसको हम लोग 5 बराबर भागों में बांटते हैं, इसलिए हम यहाँ पे 5 से डिवाइड करेंगे। और यहाँ पे नेट चेंज आएगा -1.8 का, ठीक है। अगर ये सिंबल माइनस का आ रहा है तो हम लोग उसको माइनस ही रखेंगे और ये अज्यूम वैल्यू में हम लोग उतना ही नंबर घटाते हैं, तो ये आ जाता है हमारा फाइनल आंसर। और यही हमारा इस सब का टोटल एवरेज होगा, ठीक है। तो एवरेज वैल्यू यहाँ भी निकल गई। एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस बता दे रही हूँ, ठीक है। आप लोग और भी क्वेश्चंस के ज़रिए इसको आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए इजी होगा, ठीक है। ये सारे जो नंबर्स हैं, ठीक है, इसका हमें निकालना है एवरेज। तो पहले हम अज्यूम कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 12, 14, 16, 18, 20, 22। तो अगर हम लोग 20 को उठाते हैं, अज्यूम करते हैं एवरेज, तो इसके बाद डिफरेंस इसमें क्या क्या है वो हम लोग लिख लेते हैं। कटने वाली चीज़ों को काट देते हैं और इसका जो नेट वैल्यू आता है वो आता है -18। और नंबर है यहाँ पे 6 बराबर भागों में इसको डिवाइड करना है, तो डिवाइड बाय 6 कर देंगे और ये हमारा आएगा -3। और इस 20 में से -3 कर लेंगे तो हम लोग का आंसर आएगा 17, जो कि ये एवरेज है इन नंबर्स का, ठीक है। और चलिए ये सब मेथड्स, अब दोनों ही मेथड है आपके पास, या तो आपको ऐड वाले से करना है या फिर हाईवे मेथड से करना है। इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। और फिर देखते हैं हम लोग अदर मेथड फॉर दिस व्हेन गैप ऑफ नंबर्स इज सेम। क्योंकि हम लोग एग्ज़ाम में बहुत रश में होते हैं, क्विकली हमें सारे क्वेश्चंस करने होते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि किस जगह पे कौन सा कॉन्सेप्ट ज़्यादा सही रहेगा। तो एक कॉन्सेप्ट यहाँ ये बनता है कि अगर जितने नंबर्स हैं उनका डिफरेंस हमें सेम दिखाई दे रहा हो, यहाँ पे 12, 14, 16, 18, 20, 22, इन सब में 2 का डिफरेंस है, गैपिंग इनका 2-2 है ना, तो इसमें जो एवरेज होता है वो बहुत ईजिली निकल जाता है, क्योंकि जितने नंबर्स होते हैं उसका एकदम मिड वैल्यू जो होता है वो होता है उसका एवरेज। यहाँ से 3 नंबर्स हटाएं, यहाँ से 3 नंबर्स हटाएं और यहाँ पे जो बीच का नंबर हुआ 17, वो यहाँ इसका आंसर आता है, मिडल नंबर। तो यहाँ पे ये देखिए, इफ़ गैप इज सेम मिडल नंबर इज एवरेज। मान लीजिए यहाँ पे 5 संख्याएं हुई, ठीक है, कि 12, 14, 16, 18, 20, 22 को हम लोग हटा देते हैं। तो अगर 5 संख्याएं हुई तो इसका मिड वैल्यू आपको पता है क्या होगा? 2 इधर से हटाइए, 2 इधर से हटाइए, 16 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इसका है 6 नंबर्स है तो इन तीनों के बीच का जो मिड वैल्यू आएगा वो 17 हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो ये एवरेज हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन देखिए यहाँ बिल्कुल वही वाला है। एक 5 संख्याएं हैं यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, और सब में डिफरेंस हम लोग देख सकते हैं 3-3 नंबर का गैपिंग है, ठीक है। तो इजीली यहाँ पे जो मिडल वैल्यू हो जाएगी वो 3rd वाला हो जाएगा, क्योंकि इधर से 2 हटाइए, इधर से 2 हटाइए और ये 230 आ जाएगा, ठीक। अदर मेथड इज एड फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू एंड डिवाइडेड बाई 2। इसका एक मेथड और बनता है कि अगर गैपिंग सेम हुआ तो हम लोग फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं, तब भी हमारा आंसर वही सेम आता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 230 आया और यहाँ भी 230 आया। तो ये दोनों ही मेथड है, मतलब कॉन्सेप्ट होते हैं ना कि अलग अलग जगह पे अलग अलग कॉन्सेप्ट हम लोग यूज़ करके उस क्वेश्चन को जल्दी करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आप लोग अगर माइंड में रखते हैं तो क्वेश्चन थोड़ा जल्दी हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आप ये देखिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है, 96, 92, 88 और 100। गैपिंग आप लोग देख रहे हैं 4-4 का दिख रहा है ना, तो 4-4 का है तो सबसे पहले इसको रीऑर्डर कर लेते हैं सही से। यहाँ पे 88, 92, 96, 100। अब इसका हम लोग एवरेज निकालेंगे तो दो फॉर्मूला है, या तो आप फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को ऐड करके डिवाइड कर दें तो यहाँ पे आ जाएगा 94, या फिर ये चारों का गैप सेम है अगर, तो 2 नंबर यहाँ से हटाइए, 2 नंबर यहाँ से हटाइए और जो मिडल वैल्यू होगा
यानी कि 94 वही होगा इसका एवरेज। तो ये भी है मेथड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे है फाइंड द एवरेज ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 9 बिटवीन 14 एंड 100। तो यहाँ पे हमें निकालना है कि 9 के ऐसे गुणज निकालने हैं जो कि 14 और 100 के बीच में हो, ठीक है। तो क्या करना है, सिंपली हमें 9 का पहाड़ा ही तो पढ़ना है। 9 का टेबल हमें याद है, ठीक है। अगर आप लोग को याद हो तो पहले तो आप इसे लिख लीजिए, ठीक। और हाँ, ये जो ऊपर का जो एवरेज वाला रूल मैंने बताया है ना, वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा, क्योंकि इन सब का गैपिंग सेम है, क्योंकि सब 9 के गुणज हैं, ठीक है, सब 9 के मल्टीप्लाइज है। तो बेसिकली ये होता है कि यहाँ पे जो फर्स्ट मान लीजिए 14 के बाद से हमें लेने हैं, 14 और 100 के बीच में लेना है, तो 9 से जो भाज्य होगा, 14 तो होगा नहीं, 14 के बाद 9 का हम लोग टेबल लेते हैं, तो 9 2 18, 9 3 27, ऐसे हम लोग आगे बढ़ाते जाएंगे। तो 100 से पहले जो बनेगा वो 99 तक जाएगा, ठीक है, 9 का डिविजिबल, ठीक। तो हम लोग 18 से 99 तक ऐसे लिख लेते हैं, बीच में कितनी भी नंबर्स आएंगे, लेकिन बात ये मैटर करता है कि सब में 9 का गैपिंग है, ठीक है। देखिए 999 का गैपिंग है ना, गैपिंग इज सेम, हमने पढ़ा था ना। तो वहाँ पे हम लोग क्या रूल करेंगे, एवरेज के लिए फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को ऐड करके 2 से करेंगे डिवाइड, ठीक है, और सिंपली हमारा आंसर आ जाएगा 58.5। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही, बाकी क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कवर। और आई होप आप लोगों को मैंने जो भी बताया है समझ में आ गया होगा इजीली, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।